ये जो स्कूल जैसे 5 तक का है, हमारी लड़कियां हैं, बहन बेटी है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जैसे जमालगाम है पास में, वहाँ जाती हैं। तो एक तो मेरा यही है पहला भी, एक तो स्कूल बनना चाहिए, जैसे भी जीत के आएंगे उसके बाद खुद गांव वाले ये कहेंगे भी आज तक ऐसा हमने सरपंच नहीं देखा। नमस्कार, स्वागत आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। पंचायत चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है और सरकार की तैयारियां लगभग मुकम्मल है। ऐसे में जब किसी भी वक्त तारीख की घोषणा हो सकती है, उसमें सबसे पहले आपको पता है कि 8% बीसी का जो आरक्षण दिया गया है उसकी केवल ड्रा निकलना बाकी है और उसमें केवल 45 क्षेत्र की 4 पंचायतों को बीसी के आरक्षण के तहत रखा जाएगा। अनुमान जहां जहां लग रहे हैं वहां के हिसाब से हम अभी चुनावी चर्चा जो है, चुनावी चर्चा के लिए हमारी टीम लगातार गांव के अंदर जा रही है और ऐसे में हम 45 क्षेत्र के गांव कुतियाना के अंदर पहुंचे हैं और यहां हम आपको बता दें कि लगभग 1150 के करीब वोट हैं और पिछली बार जो चुनाव मैदान के अंदर हमारे प्रत्याशी कुतियाना गांव से रहे ओम प्रकाश कसवा इस समय हमारे साथ है। उनसे चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनावी चर्चा करने के लिए हमारी टीम आई है, तो उनसे हम चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है मेरी और मेरे साथ पधारने के लिए, और आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए जी। तो प्रकाश जी, सबसे पहले तो यहाँ कुतियाना गांव के अंदर लगभग 1150 वोट हैं। पिछली बार भी आप चुनाव के मैदान में थे, आपने जैसा कि बताया आप 45 वोट से करीब चुनाव हारे थे। इस बार भी आशंका है कि जनरल कैटेगरी के अंदर अगर इस बार चुनाव होता है तो क्या आप इस बार भी चुनाव मैदान में उतरेंगे? हाँ, अगर जैसे पिछली बार की तरह इस बार भी जनरल में अगर आएगी तो मैं चुनाव मैदान में पहले भी था, अब भी हूँ। और इस बार जैसे जनरल में आती है तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मेरे परिवार वालों ने कहा भी तुझे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे हमारे हरिजन भाई हैं और भी हैं, उनके रोज़ फ़ोन आते हैं भी आप मैदान नहीं छोड़ना, तो मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ जी। लगभग 1150 के करीब आपके गांव में वोट है और अन्य जैसे कसवा परिवार के लगभग कितने वोट हैं और शिवरान परिवार के कितने वोट हैं और बांदर परिवार के लगभग कितने वोट हैं गांव में? जैसे कसवा परिवार के हमारे लगभग 300 वोट हैं जी, और शोराना के है 200 वोट और 80 और 85 वोट बांद्रा के हैं। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें शिवरान परिवार के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने विजयी हासिल की थी, 2 बार से पहले वो बन चुके हैं। आप 45 वोट से हारे, क्या कारण मानते हैं भी आप मैदान के अंदर मात्र 45 वोट से चुनाव जो है वो हार गए? देखो चलो, वो तो मतदाता पर होता है जी। जैसे उनको अच्छा लगा, उनको बनाया, मैंने भी उनका स्वागत किया और उनके घर भी गया। और इस बार की बात करो तो इस बार जो पिछली बार जो मेरे साथ नहीं थे, इस बार वो खुद आके मेरे को बोल रहे हैं भी आपको इस बार हम चुनेंगे। तो पिछली बार का इस बार का तो बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा जी। पिछली बार तो मैं 45 वोट से आ रहा था और इस बार पूरा गांव, पूरा मेरा परिवार, और जैसे और भी हैं, जैसे श्यामी हैं, हरिजन भाई हैं, सोमते हैं, डिडारिये हैं और जैसे शाग है, तो वो सारे के सारे इस बार मेरे पक्ष में। तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है, ऐसे में आप लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी लोगों के बीच में बनाए हुए हैं। किस प्रकार का जो प्यार प्रेम है इस बार लोगों से आपको मिल रहा है? मैं अब नहीं, पिछले 5 साल से अगर किसी भाई का कोई भी काम हो गया तो मैं रात को भी उठकर जाता हूँ। अगर जो कोई भी आदमी मेरे को रात को भी फ़ोन कर दे भी मेरी ये दिक्कत है, तो मैं रात को भी उठकर उनके पास जाता हूँ। इस बार भी मैदान में काफ़ी प्रत्याशी सुनने में आ रहे हैं, जैसे जो भी हो, चलो उनका नाम ले लेंगे, 2 या 3 प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं। तो गांव में अब की बार आपको मतलब जो जन समर्थन आप लोगों के अंदर जा रहे हैं, किस मतलब मुख्य कारण से आपके साथ लोगों की भावनाएं जो है वो इस बार आप बता रहे हैं कि ज्यादा जुड़ती जा रही है? आप क्या कारण मानते हैं कि लोग इस बार आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे? जैसे 2 प्लान से, पिछली 2 प्लान से जैसे रणवीर शोरान सरपंच बनता आ रहा है,
ठीक है, गांव में चलो गली का है और क्या है, काम किया उसने, ऐसे नहीं कह सकते भी उसने काम नहीं किया। लेकिन जो लोगों के पर्सनल काम है, जैसे हरिजनों में चले जाए आप, तो उनको देख लो कि भी अगर ये मकान है जहाँ उनका कोई राशन कार्ड है, कोई भी उनका कोई काम नहीं हुआ, तो वो सारे के सारे जैसे भी जितने भी जैसे 250, 300 वोट हरिजने गए, वो टोटल के टोटल इस बार मेरे पक्ष में आ गई। चुनाव मैदान में हैं आप, हाँ जी। जीत आपकी दर्ज हो जाती है, उसके बाद आप विकास कार्य जो कुतियाना गांव के हैं उनके ऊपर किस प्रकार से काम करने वाले हैं? जैसे भी जीत के आएंगे उसके बाद खुद गांव वाले ये कहेंगे भी आज तक ऐसा हमने सरपंच नहीं देखा। मेरा जैसे भी मेरे गांव के प्रति भावना है मेरी भी, जीतने के बाद गांव में ऐसा कोई बकाया काम नहीं होना चाहिए कि भी मेरा ये काम रह गया। जैसे हमारे गांव में स्कूल की ले लो, स्कूल जैसे 5 तक का है, हमारी लड़कियां हैं, बहन बेटी है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जैसे जमाल गांव है पास में, वहाँ जाती हैं। तो एक तो मेरा यही है पहला भी, एक तो स्कूल बनना चाहिए। हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, जैसे ना तो कोई स्टेडियम वगैरह कोई भी सुविधा नहीं है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि भी यहाँ स्टेडियम हो और खेल के लिए पूरा का पूरा जैसे बाहर ना जाना पड़े किसी को, बच्चे को। और जैसे वाटर वर्क्स का है हमारे गांव में, जैसे 2 डिग्गी है, तीसरी डिग्गी भी नहीं है। तो पिछली बार मैं भाई साहब से बात करी थी अभी सिंह से, तो बोले चलो कोई नहीं बना देंगे, तो आगे ये भी करवाएंगे। तो जैसे हरिजनों के अंदर जैसे किसी भी आदमी के जैसे मकान है, मकान उनको मैंने वायदा किया है भी हर घर के अंदर मकान मैं लेके दूंगा इस बार, चाहे कितना भी मुझे घूमना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी घूम रहा हूँ मैं, तो खास करके लड़कियों के लिए भी दिक्कत हो रही है। जैसे सर्दी हो गर्मी हो तो लड़कियां हमारी यहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाती हैं आती है। तो स्कूल के लिए भी यही सोच है भी यहाँ 10 तक का स्कूल होना चाहिए गांव के अंदर। इसके साथ साथ है जैसे किसान की बात आ जाती है, तो जैसे किसान के लिए यहाँ जैसे कोई टीम बुलानी हो, तो आज तक है हमारे गांव में नहीं आई कोई भी। जैसे खेती के लिए कोई जांच के लिए और है, तो तो यहाँ से सरसा वगैरह जाना पड़ता है। अगर मेरा कार्यकाल आएगा तो वो जो टीमें हैं हमारे गांव में आएगी किसानों की समस्या सुनने के लिए। और जैसे बुजुर्ग आदमी है तो स्वास्थ्य के लिए उनके लिए उनका कैंप लगवाना समय समय पर है। तो मेरे कार्यकाल के अंदर बूढ़े और बुजुर्गों को बाहर जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो गांव के अंदर मैं सुविधा करवाऊंगा। तो चलिए, ये थे गांव कुतियाना से सरपंच प्रत्याशी कह सकते हैं हम, सरपंच के मैदान इलेक्शन के मैदान में आने वाले ओम प्रकाश कसवा कुतियाना गांव से थे। इन्होंने अपना जो सरपंची का जो एजेंडा है वो तमाम एजेंडा बताया, और इनके एजेंडे में एक साफ छवि झलक रही है कि किस प्रकार से वो गांव की लड़कियों के लिए बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की बात हो, या किसान के लिए एक समय समय पर किसानों के लिए अच्छे जांच कैंप लगवाने की बात हो। इस प्रकार के जो उनके एजेंडे हैं वो इस बार चुनाव मैदान में वो लेकर आने वाले हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हरिजनों के लिए या किसी प्रकार से गांव की कोई बात हो वो इस बार अपने चुनाव कार्यकाल के अंदर उठाने वाले हैं। और पिछली बार ये केवल 45 वोट से हार गए थे। देखते रहिए धरातल न्यूज, मैं हूं अपनी टीम के साथ सुदेश पुनिया।